अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में किसी राज्य में विधानसभा जब भी चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है, मुख्यमंत्री पद, चीफ मिनिस्टर का पद चर्चा में आ जाता है। और आप लोगों के मन में भी, दिमाग में भी ये सवाल रहते होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, और अगर आप मुख्यमंत्री बनना है तो कौन नियुक्त करता है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का क्या काम रहता है, इसका कार्यकाल क्या रहता है, और इसका वेतन यानी कि सैलरी क्या रहती है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम लोग इस क्लास में देने की कोशिश करते हैं। और अगर संविधान को आप लोग उठा के पढ़े होंगे, भारत के संविधान को पढ़े होंगे, तो संविधान के अनुच्छेद 164 को भी आप लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या आप देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा, या विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो आपको लगा देना है राज्यपाल। अब राज्यपाल कैसे करेगा? तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए कहीं आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें 403 सीटें हैं विधानसभा में। अब जिस पार्टी को आप देखते हैं कि आधे से एक ज़्यादा सीट मिलेगी, उसे बहुमत मिल जाएगा और उस पार्टी के जो भी विधायक दल उनका तय कर लेगा और अपना मुख्यमंत्री उनका बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ एक और सवाल खड़ा कर देंगे कि मान लीजिए किसी राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला हुआ है, तब क्या परिस्थिति बनेगी? तो सबसे बड़ी पार्टी जो होगी ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, उसे बुलाया जाएगा पहले। अगर वो आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री का पद बना लेता है, मुख्यमंत्री बन जाता है उस पार्टी का नेता, तो उन्हें बहुमत साबित करना होगा। और बहुमत अगर साबित कर देते हैं तो वो बना रहेगा, वरना उससे फिर दूसरे नंबर की पार्टी को, तीसरे नंबर की पार्टी को, इस तरह से क्रम से बुलाते रहेंगे। और फिर राज्यपाल ऐसे भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है जो लगे कि आप देखिए विधानसभा का, विधान परिषद का सदस्य हो या ना हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य होगा। लेकिन उससे पहले उसे बहुमत साबित करना होगा। कहाँ? विधानसभा में। तो राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती है। और एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। कई नेताओं को आप देखिए जो ना तो विधानसभा के सदस्य थे, ना विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री बने वो, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ली, सदस्य बने और आगे वो मुख्यमंत्री बने रहे। और इसमें अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें मुख्यमंत्री के, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि राज्यपाल का जब तक उसे प्रसाद मिलता रहेगा वो मुख्यमंत्री के पद पर बना रहेगा। लेकिन राज्यपाल उसे तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो उसके पास। अगर आप देखिए मुख्यमंत्री के पास बहुमत है और राज्यपाल चाहे कि उसे हटा दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये भी याद रखिएगा। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अब आपके पास बहुमत ही नहीं रहेंगे, विश्वास ही नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? अगर हम लोग मुख्यमंत्री की शक्तियों की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो मंत्रिपरिषद के संबंध में तो राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल भी करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अब राज्यपाल के संबंध में तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में काम करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह भी दी जाती है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य विधानमंडल के संबंध में तो सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी करता है मुख्यमंत्री। अन्य कार्यों में देखें तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है मुख्यमंत्री का।
किसका? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है और उस समय उसका कार्यकाल 1 साल का होगा। वह अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है और इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक भी होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं के बारे में भी ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवा का राजनीतिक प्रमुख भी होता है, सेवाओं का। एक सवाल और आपका बच जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। तो अगर आप देखिए, विधानसभा का सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकता है और जिन राज्यों में आप देखते हैं कि विधान परिषद है तो विधान परिषद के जरिए भी मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो अगर आप देखेंगे विधानसभा के लिए कम से कम उम्र कितनी रखी गई है? 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल। तो अगर विधानसभा के आप सदस्य हैं, 25 साल आपकी उम्र है, तब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और विधान परिषद के सदस्य हैं, 30 साल उम्र है आपकी, तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सैलरी की अगर हम लोग वेतन की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है इनकी। किसी राज्य में आप देखते हैं कि 3,40,000 देखने को मिलेगी, किसी राज्य में 2,30,000 है, किसी राज्य में 3,65,000 है। तो सभी राज्यों में मुख्यमंत्री की सैलरी, मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग है। ठीक है, ये याद रखिएगा।